और आपने देखी है प्रस्तुति, मध्य प्रदेश योगासन फेडरेशन के बच्चे थे यहाँ पर जिन्होंने ये संगीतमय प्रस्तुति इस तरह योग की दी। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें वैश्विक अनुष्ठान में आज हम एक कड़ी के रूप में हमेशा की तरह जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक कैलेंडर में आज का दिन भारत द्वारा विश्व को दिए जाने वाले पारंपरिक प्राचीन अवदानों में से एक योग के लिए समर्पित दिन है। दुनिया के हर हिस्से में जहां भी आज का सूरज उदित होगा वह दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का होगा। तो सबसे पहले हम अपने माननीय अतिथिगणों का स्वागत औषधीय पौधों से करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारा निवेदन है विकास जी से। बड़ी हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज भारत की जो परंपरागत अपनी एक बहुत ही खूबसूरत संस्कृति रही है, उस परंपरा को आज पूरी दुनिया बात करे एक अलग पहचान स्थापित हुई है। बिना किसी देरी के आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश के जन जन में एक विश्वास पैदा किया है अपने नेतृत्व से। स्वागत हमारी सनातनी और परंपराओं का हिस्सा है। मैं बड़ी आदरपूर्वक एसीएस माननीय अशोक वर्णवाल सर कृषि विभाग से आग्रह करूंगा कि आप आएं और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आप औषधीय पौधा भेंट कर हार्दिक स्वागत करें। माननीय एसीएस अशोक वर्णवाल सर से आग्रह। और आपकी तालियां इसमें सहभागी बनेगी। जोरदार तालियां प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके संकल्प का नतीजा मध्य प्रदेश विकास में एक अलग गति पकड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की वो सोच, वो इच्छा शक्ति और वो दूरगामी नेतृत्व ही है। इस श्रृंखला में हमारे शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर महोदया आदरणीय मालती राय जी मौजूद हैं। मैं कमिश्नर आयुष आदरणीय सोनाली मैम से आग्रह करूंगा कि आप आएं और शहर के प्रथम नागरिक मालती राय जी का आप औषधीय पौधा भेंट कर, जो कि प्रकृति संरक्षण का भी एक संदेश देता है। मैं आग्रह करूंगा माननीय सोनाली मैम से, कमिश्नर आयुष से कि आप आएं और माननीय मालती राय जी जो कि महापौर महोदया का बड़ी खुशी के क्षण हम सबके लिए। और इस श्रृंखला में मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा आदरणीय पीसी शर्मा जी आयुष विभाग से कि आप आएं और माननीय सांसद आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी का आप हार्दिक अभिवादन औषधीय पौधा भेंट कर। माननीय पीसी शर्मा जी से मेरा आग्रह, आपकी तालियां इसमें सहभागी जरूर बने। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी का, जो भोपाल के महापौर रहते हुए भी बड़ी अनूठा काम इनका रहा है माननीय। और इस श्रृंखला में हमारे बीच माननीय विधायक हुजूर माननीय रामेश्वर शर्मा जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय राजीव मिश्रा सर आयुष विभाग से कि आप आएं और माननीय रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर का आप आदरपूर्वक औषधीय पौधा भेंट कर उनका अभिवादन करें। बड़ी खुशी के क्षण हमारा मंच देखिए आज कितना समृद्ध है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पे। तालियां आपकी सहभागी बने, ऊर्जा का संचार हो। बड़ी खुशी के क्षण हम सबके लिए। इस श्रृंखला में दक्षिण पश्चिम विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय भगवान दास सबनानी जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं आग्रह करूंगा एक बार फिर राजीव मिश्रा सर से कि आप आएं और माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम आदरणीय भगवान दास सबनानी जी का आदरपूर्वक औषधीय पौधा भेंट कर आप अभिवादन करेंगे। बड़ी ही गौरवमयी पल हम सबके लिए। आज भारत का गौरव से मस्तक ऊंचा हो रहा है। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा आदरणीय पीसी शर्मा जी से कि आप आएं और नगर निगम के हमारे अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करेंगे। और उसी क्रम में माननीय हमारे भोपाल जिले के प्रभारी आदरणीय महेंद्र यादव साहब भी मौजूद हैं। उसी श्रृंखला में मैं उनसे आग्रह किया आप आदरणीय महेंद्र यादव जी का भी हमारे जिले के प्रभारी। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। वाकई में आपको बता दूं कि स्वयं और समाज के लिए योग इस प्राचीन अभ्यास और सार को पूरी दर्शाता हुआ योग केवल व्यक्तिगत कल्याण के बारे में नहीं बल्कि आंतरिक आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को बढ़ावा देता है।
और अब स्वागत की इस कड़ी को हम यही विराम देते हैं। मैं मैम से आग्रह करूंगा कार्यक्रम की अगली कड़ी को विस्तार देने के लिए। और अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा एवं आयुष विभाग श्रीमती रश्मि। श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के मुकुट कश्मीर में श्रीनगर के डल झील पर हजारों योग साधकों के साथ योग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा। धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना है। और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तभी पूर्ण हो सकते हैं जब ये शरीर आपका स्वस्थ हो, ये काया आपकी स्वस्थ हो। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं हैं। वो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है। और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाए, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाए। देखिए कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है वह आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है। और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं आदरणीय राज्यपाल महोदया का 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हृदय से मैं उन्हें
उनका आप स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को इस योग दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब से लगभग 10 मिनट के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम श्रीनगर में प्रारंभ होने वाला है। विद्वजनों, माननीय राज्यपाल महोदया का आशीर्वाद समय समय पर हम सबको मिलता रहा है। जीवन के 8 दशक पार कर आज भी अपनी विलक्षण कार्यशैली से हम सबको चकित कर देने वाली उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया हम सबको आशीर्वचन देने के लिए पोडियम पर हैं। माननीय राज्यपाल महोदया। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, योगाशंकर मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर बोबड़े जी, उपस्थित सभी योग साधकों, देवी और सज्जनों, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी योग साधकों का राजभवन में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। योगाभ्यास में शामिल योग साधकों, प्रशिक्षुओं तथा समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग का उद्देश्य योग को एक वैश्विक आंदोलन के रूप में फैलाना तथा सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं और जन कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इसी कड़ी में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राजभवन द्वारा वेब पोर्टल विकसित किया गया था, जिसमें प्रतिदिन योग करने संबंधी शपथ का अभियान 14 से 18 जून तक चला। इसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालयों तथा अन्य लोगों द्वारा भी नामांकन कर प्रतिभाग किया। 18 जून तक कुल 26,22,467 प्रतिभागियों द्वारा इस अभियान में प्रतिभाग कर शपथ ली गई और यह एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम स्वयं और समाज के लिए योग व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की दोहरी भूमिका पर प्रकाश डालती है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य योगाभ्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। वैश्विक मंच पर योग को स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग आगे बढ़ाने में योग माध्यम बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योग की महत्ता को अंगीकार कर आज दुनिया भर में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़कर भारत की ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता स्थापित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वास्तव में नई प्रेरणा का दिवस है। यह दिवस हमें अपनी ऋषि परंपरा की विरासत पर गर्व की अनुभूति की प्रेरणा देता है। इसमें इस बात की भी प्रेरणा है कि योग के माध्यम से हम विश्व मानवता के कल्याण तथा आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मित्रों, योग भारतीय मनीषा की तरफ से विश्व मानवता के कल्याण के लिए दिया गया एक उपहार व माध्यम है जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। भारत के विश्वगुरु बनने का समय आ गया है। योग के मामले में भारत विश्वगुरु है। भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और मुख्यमंत्री जी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर
राज्य स्तर पर पूरे इस संपूर्ण आयोजन में इस मुख्य मंच पर विराजमान भोपाल के सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास जी, श्री किशन सूर्यवंशी जी, प्रदेश में स्थान स्थान पर अलग अलग स्थान पर बैठे हुए हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, इस अवसर पर योग अभ्यासी सभी मित्रों, पत्रकार साथियों, लगभग 10 वर्ष पहले आज ही के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से किस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ दें तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी थाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। मेरी अपनी ओर से खासकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं कोटि से बधाई भी देता हूं, जिनके कारण से एक और पड़ाव इसमें जुड़ा है, श्री अन्न संवर्धन अभियान। हम सब जानते हैं कि योग के माध्यम से निरोग रहने के लिए हमारी शारीरिक दक्षता की भी आवश्यकता है, लेकिन दक्षता के साथ आहार का भी उतना ही महत्व है। और हम और सौभाग्यशाली हैं, हमारे देश के अंदर श्री अन्न अर्थात मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अन्य इस प्रकार के अन्न, जिस अन्न के माध्यम से हमारी अपनी हजारों साल से भारत की विशेष आहार शैली का ये बड़ा हिस्सा रहा है। काल के प्रवाह में हम सब देखते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं का प्रचलन बढ़ गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये गेहूं जो है हमारे देश का अन्न नहीं है, ये विदेश से आया हुआ है। और इसका प्रमाण भी है कि किसी भी पूजा पद्धति में हमारे यहाँ जब रोली, कंकुम अगर अपने पूजा का हिस्सा बनता है, लेकिन उसमें धान अर्थात चावल अपने यहाँ हिस्सा बनता है। जहाँ चावल नहीं होगा वहाँ ज्वार बाजरा से काम चल जाता है, लेकिन गेहूं थाली में नहीं आता है। इसका मतलब हमारा प्राचीन अन्न हमारा अपना श्री अन्न है, जिसके आधार पर हमारी प्रत्येक विधि विधान से सिर माथे पे लगाने की परंपरा से लगाकर पूजा विधि भी उसी से संपन्न होती। इसलिए इस बात को हम सब जानते हैं। और खास करके योग के मामले में 2 मार्ग हमारे इस देश की संस्कृति में है। एक घेरंड संहिता के माध्यम से घेरंड ऋषि, एक पतंजलि के माध्यम से। पतंजलि के माध्यम से 8 अलग अलग आयाम की इसमें कल्पना की गई है और यम नियम से लगा करके ध्यान धारणा समाधि तक। हम सब जानते हैं कि ये हमारी संपूर्ण पद्धति ये अपने आप में इस न केवल इस जीवन को बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन की मोक्ष तक की इस यात्रा में हमको कहीं ना कहीं मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि योग के खासकर इस योग के मतलब योगी का मतलब ही जुड़ाव है। योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, जुड़ाव खान पान से, दिनचर्या से, रहन सहन से, आचार विचार से। योग अपने आप में एक संपूर्ण हमारे लिए दिनचर्या है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले समय से योग आयोग का गठन किया, योग के संबंध में हमने काफ़ी ज़्यादा एक आनंद विभाग तक की अपनी मंत्रालय की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा की गई थी। हमने भी प्रयास किया है कि इस आनंद विभाग के काम को और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से भी
हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खास करके आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़े पैमाने पर आए। इसी के साथ साथ कोदो कुट की आपकी जानकारी में हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने हमारी पहली कैबिनेट भी जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से, रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी और इसी कैबिनेट में हमने कोदो कुटकी के ऊपर भी 1000 रुपये प्रति कुंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। अर्थात ये जो हमारा अपना एक तरह से ये हमारी पुरानी प्राचीन फसल भी है, लेकिन इसको प्रोत्साहन की शासन की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि MSP बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खास करके मक्का, बाजरा, ज्वार इस सबको प्रोत्साहन देने के लिए MSP में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों के बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पथ्य पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट आए। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज़्यादा हुआ है। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़ें जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको योग दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। वाकई में पूरे विश्व में भारत की जो एक अपनी बात करें गरिमा है, जो भारत का अपना परंपरागत जो संस्कृति है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम बिंदुओं को रेखांकित किया और ये हम सब के लिए आज गर्व की अनुभूति होने वाले क्षण है कि जहां 175 से ज़्यादा देशों ने योग को अपना बात करें पूर्ण सहमति से व संयुक्त राष्ट्र संघ में जिन्होंने भारत के इस परंपरागत इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो देश की समृद्धि, तरक्की और लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और आज इस योग दिवस के पावन अवसर पे हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हम सुन पाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हम सब। कितनी गौरव की बात है कि 10 वर्ष पूरे हो रहे योग में, स्वयं और समाज के लिए योग। हमारी वसुधैव कुटुंबकम का देश है, जो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं हम सब, और पूरी दुनिया में योग के रूप में भारत ने एक ऐसा पताका लहराया है जहां पूरा विश्व में भारत का गौरव मस्तक ऊंचा हुआ है। स्वयं और समाज के लिए योग इस प्राचीन अभ्यास के सार को पूरी तरीके से दर्शाता है। योग केवल व्यक्तिगत कल्याण के बारे में नहीं, यह आंतरिक आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच संबंध को बढ़ावा देता है। फिलहाल कुछ ही पलों में यशस्वी प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे। फिलहाल आप तक योग के विषय में एक ये फिल्म देखते हैं जोरदार तालियों के साथ। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को
दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये अभ्यास आराम से करें। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। जितना संभव हो कान को कंधे के निकट तक ले जाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। कि हम इस जो हमारी भाग दौड़ की जिंदगी है, जो तेज गति से चलने वाली जिंदगी है, और उसमें जब हम योग करते हैं तो हम हमारे शरीर के अंदर और ऊर्जा भर जाती है। तो हमें ये संकल्प लेकर के आज के दिन आगे बढ़ना है कि हम अपने जीवन के अंदर इस योग को और गति से उतारने का हम काम करेंगे और इस योग से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मैं ये मानता हूं जब शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारे विकास की गति बढ़ती है, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता कहीं ना कहीं विकास की गति भी धीमी पड़ जाती है। तो हमें अपने इस योग को अपनाते हुए अपने शरीर को भी स्वस्थ करना है। जब हम देखते हैं काम करते करते जब इस भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर कहीं हमें महसूस होता है कि हमारा शरीर कहीं थोड़ा धीमा पड़ रहा है, तब हम योग को जब अपनाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर और ऊर्जा भर जाती है। इस योग के माध्यम से हम और गति से काम करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे योग हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। योग हमारे जीवन का पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, ये हमारे जीवन का वे ऑफ लाइफ है, जिसको हम अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का हम काम करते हैं। मुझे ये आज खुशी है कि पिछले जब से 2014 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये हमें मनाने का अवसर ये पूरे विश्व के अंदर दिया है, तो हमने हरियाणा के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने भी पीछे विभिन्न स्थानों के ऊपर आज जो लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 1121 ऐसे स्थान थे उनको चिन्हित किया और चिन्हित करके उनमें व्यायामशालाएं खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 714 व्यायामशालाएं वो लोग उसके अंदर उसका उपयोग कर रहे हैं। वहां पर बैठ करके हमारे योग साधक व्यायाम करते हैं। और मैं आज आप लोगों के बीच में इन व्यायामशालाओं को, क्योंकि हमारी सरकार का ये ध्येय है, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि हम योग को एक एक गांव के अंदर पहुंचाने का लगातार निरंतर काम जारी रखेंगे। और मैं आज इस अवसर के ऊपर 100 स्थानों को और चिन्हित करते हुए आने वाले 60 दिनों के अंदर हमारी सरकार 100 स्थानों पर और व्यायामशालाएं खोलने का काम इन 60 दिनों के अंदर करेगी। इन व्यायामशालाओं के अंदर हमारे योग साधक लगभग 877 ऐसे
आयुष योग सहायकों की भी नियुक्ति हमने इन व्यायामशालाओं के अंदर की है। जो गांव के अंदर या वार्ड के अंदर जो हमारे योग सहायक हैं, वो लोगों को, आम जन को इस योग से जोड़ने का काम करते हैं। और वो इस योग के साथ जोड़ते जोड़ते सुबह वो 5 बजे 4 बजे उठ करके लगातार लोगों को ये योग के साथ जोड़ते हुए, और फिर उसके बाद वो जो हमारे आयुष डिस्पेंसरी है उसके अंदर भी जाकर के काम करते थे। वो लगातार सुबह से जब उठ करके चलते थे, वो शाम के लगभग 13-13 घंटे तक काम करते रहते थे। परंतु अब हमने ये निर्णय लिया है कि जो हमारे योग सहायक हैं वो सुबह 3 घंटे की भागीदारी है। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं: गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सावधानियां: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस आसन को न करें। सम स्थिति में खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोडी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं
एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानियां, गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानियां, गर्दन को झटका न दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोडी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाना। सावधानियां, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोडी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। विश्राम करें। स्कंध संचालन, स्कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानियां, कंधे की अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हों। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। श्वास लेते हुए वो लाइट चालू कर दिया है मैंने, वो कह रहे हैं लाइट दिखाओ जल्दी, जा रहा हूँ मैं। और उंगलियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। हाथों को समस्थिति में वापस लाएं और विश्राम करें। कटी चालना, कटी शक्ति विकास। सावधानियां, कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस क्रिया को उचित मार्गदर्शन में करें। समस्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को स्कंध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं।
श्वास छोड़ते हुए प्रतिभा को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आए। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों को जोड़ें। विश्राम करें। मेरे भाई आप ऊपर बैठे हो, फ्रेम में आ रहा हूँ, ये कह रहा है। इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। समझाने का दो समझाना समस्थिति से शुरुआत करें। पैरों में 1 इंच की दूरी बनाएं। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आए। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें। विश्राम करें। आइए अब योग आसन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानी, जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। समस्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें। भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। ठीक है। एड़ियों को नीचे ले आएं। उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और सम स्थिति में लौट आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। सावधानी, आर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति यह आसन न करें। समस्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से ही करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ
3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। 21 जून 2022 को अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन माता कौशल्या मंदिर के प्रांगण चंद्रखुरी रायपुर में आयोजित किया गया और आज इसी कड़ी में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और योग की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और इसके साथ ही हम उद्बोधन की कड़ी में अगले क्रम पर पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदया समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम सबके बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, इस मंच पे उपस्थित सम्माननीय विधायक श्री राजेश मूड़त जी, सम्माननीय विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब जी, इस मंच पे उपस्थित गौरव सिंह जी एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भारी संख्या में पहुंचे समस्त भाइयों बहनों का मैं महिला एवं महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग मंत्री आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करती हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है, अभिमान का दिन है, स्वाभिमान का दिन है, नव उमंग, नव उल्लास, नव खुशी का दिन है, जहां सारी दुनिया एक साथ एक समय में भारतीय संस्कृति की आत्मा का एक गौरव योग विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। और यह तभी संभव हो पाया है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के भागीरथ प्रयास से ही सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया वासुदेव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्व मार्यम की माननीय भाव से ओतप्रोत सनातन संस्कृति, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति को सिरोधार्य कर माननीय मोदी जी ने 2014 में योग विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने पर सहमति जताई। योग सिर्फ कसरत ही नहीं, जीवन जीने का तरीका है। योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ा कोई सफलता नहीं, योग से बड़ा कोई उपलब्धि नहीं। मन की शांति और स्वास्थ्य की क्रांति का माध्यम योग है। योग संगीत की तरह है, शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा का सद्भाव मिलकर जीवन का एक सुर में पिरोते हैं। योग जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा और शरीर के एकाकार होना, समरस होना योग है। योग से व्यक्तिगत चेतना को ईश्वरीय चेतना से जोड़ सकते हैं। आत्मा का सकारात्मक होना योग है। आत्मनियंत्रण, अनुशासन, एकाग्रता और चेतना का उच्च स्तर प्राप्त करना योग से ही संभव है। छात्र छात्राओं को अध्ययन के प्रति मनोयोग बढ़ाना, अध्ययन में मन लगना, एकाग्रता में वृद्धि होना, लक्ष्य के प्रति सजग आत्मविश्वास से परिपूर्ण अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ ध्येय प्राप्ति के लिए
योग सक्षम बनाता है, योग जीवन दर्शन है, योग सिद्धि है, योग मोक्ष है, योग आत्म कल्याण का मार्ग है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। योग सामाजिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विश्वास का मूलाधार है। योग भारतीय संस्कृति में मोक्ष का उच्चतम मार्ग है। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ हो तो व्यक्ति स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, समाज स्वस्थ, देश स्वस्थ, विश्व स्वस्थ रहेगा। इसलिए नित्य नियमित डेली आधा से 1 घंटा अपने लिए, अपने समाज के लिए योग को जीवन का आधार बनाएं, जीवन का अंग माने, व्यवहार में, दिनचर्या में शामिल करें, तभी जगत का कल्याण संभव है। योग धर्म ही नहीं, विज्ञान है। इसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। इसलिए जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, पंथ, मत से ऊपर उठकर स्व कल्याण के साथ साथ जग कल्याण निमित्त योग करें। स्वयं को बदलो, जग बदलेगा। योग से सुखमय जीवन बदलेगा। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत तो नियमित योग की डालो आदत। योग प्राकृतिक का वरदान है, जिसने अपना लिया वो महान है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये योग आप अपने डेली के दिनचर्या में सम्मिलित करें। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें, करें योग, रहे निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अभी अभी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हुए हैं माननीय विधायक धरसींवा श्री अनुज शर्मा जी। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री विश्वदीप जी को, सीओ जिला पंचायत रायपुर, और श्री पंकज वर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं, सचिव योग आयोग। और इसके साथ ही अब हम पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।